मन की ड्रिल, फरिश्ता सुदेवता, इस विषय पर क्लास कराएंगी आदरणीय गीता बहन जी। आप एक कुशल राजयोग प्रशिक्षिका एवं सेल्फ मैनेजमेंट प्रशिक्षिका हैं। आपने अनेक देश विदेश में जाकर बाबा का ईश्वरीय ज्ञान दिया है। वर्तमान समय आप 1993 से ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में नवनिर्मित ज्ञान सरोवर एकेडमी में रिसेप्शन, आवास निवास एवं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के निमित्त रूप से अपनी विशेष सेवाएं दे रही हैं। साथ ही साथ आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के हेड क्वार्टर कोऑर्डिनेटर है आदरणीय गीता बहन जी। हम सभी इस बात को तो अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हमें बाबा से जो कुछ लेना है वो भी मन और बुद्धि के द्वारा ही लेना है। बाबा तो सदा दे ही रहे हैं, हमें अपने मन और बुद्धि से उसे खींचना है स्वयं के प्रति, या अपने आप में ग्रहण करना है। और बाबा से प्राप्त करने के बाद अगर हमें अन्य आत्माओं को देना है विश्व सेवा के प्रति, वो भी मन और बुद्धि से ही देना है। इसलिए मन और बुद्धि को हमें बहुत अच्छी तरह से संभालना है। वो इतने शुद्ध और दिव्य रहें जो बाबा दे रहे हैं, वो यथार्थ रूप से हम ग्रहण कर सकें और हम यथार्थ रूप से आत्माओं को दे भी सकें। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे एक छोटे बच्चे को हम संभालते हैं, उतना ही केयरफुल हमें अपने मन और बुद्धि के लिए भी रहना है। यही कारण है बाबा हमें अन्न शुद्धि, संग की संभाल, इन सब बातों के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि संग, अन्न, हमारा पहरवाइश, हमारा पढ़ना, ये सब मन की स्थिति पर असर करने वाले बाह्य परिबल हैं। इसलिए हम इन सबको जितना हो सके सात्विक बनाते हैं। शुद्ध भोजन खाते हैं, श्रेष्ठ संग करते हैं। हमारी जीवन पद्धति सादा, सरल और सात्विक रखते हैं ताकि हम बॉडी कॉन्शियस न बने,
सहज ही सोल कॉन्शियस बन सके और सहज अपना योग बाबा से लगा सके। यही कारण है हर सीजन में लगभग हर मुरली के अंत में बाबा हमें ड्रिल कराते हैं, क्योंकि हमें 3 चीजें करने की आवश्यकता है मन और बुद्धि के लिए। एक है प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। हमारे सारे नियम मर्यादाएं और नित्य ज्ञान और योग का अभ्यास ये शुद्धिकरण के लिए है। और अगर वो हमारी बातें एक्यूरेट हो गई हैं कि हम सब धारणाओं में चलते हैं, नियम मर्यादाओं में चलते हैं, दिनचर्या हमारी सात्विक है और नियमित हमारा अभ्यास भी चल रहा है, तो दूसरा है कि हम लगातार वो अभ्यास कर रहे हैं। हमने इस बात को अपना जीवन बना लिया है, क्योंकि हमें मन और बुद्धि को एम्पावर करने की भी आवश्यकता है, शक्तिशाली बनाना है, ताकि दुनियावी प्रभाव, परिस्थितियों के प्रभाव से हम अपने को मुक्त रख सके। जो हम करना चाहें श्रीमत अनुसार वो ही करें, और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करें। वो शक्ति अपने आप में रखना, वो है एम्पावरमेंट। और लास्ट है डिविनाइजेशन, दिव्यकरण भी हमें करना है। इसलिए पवित्र बनना, शक्तिशाली बनना, उसके बाद भी हमारा एक पुरुषार्थ है दिव्य बनना। दिव्य गुणों की धारणा हम करते हैं और हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। जैसे कल भी बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया कि अगर सचमुच बाबा से जिगरी प्यार है तो हम बाबा समान बन के दिखाएं, संपन्न बन करके दिखाएं। और बाबा समान बनना माना बाबा क्या है? बाबा संपूर्ण अव्यक्ति फरिश्ता है, तो प्रैक्टिकल हमें भी ऐसा बनना है। और सीजन के प्रारंभ से ही बाबा ने हमें ये होमवर्क दे दिया है कि हमें प्रैक्टिकल में चेहरे और चलन से फरिश्तापन प्रत्यक्ष करना है। आप सभी भी, क्योंकि 30 नवंबर बाबा ने ये कहा था और 30 मई 6 मास हो जाएंगे, हमें वो रिजल्ट देनी है। तो जरूर आप सभी अंदर अंदर सोचते होंगे, बाबा ने जैसे कहा कि अंदर धुन लग जाए, तो मैं जो सोच रही हूँ उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जब अब हमें फरिश्ता बनने पर फोकस करना है,
बुद्धि में केवल वो चित्र भी अगर हम लाते हैं फरिश्ते का, तो मेरे हिसाब से हमें 6 बातों पर विशेष अटेंशन देना चाहिए, एक अपना प्रैक्टिकल में वो स्वरूप बनाने के लिए। सबसे पहली बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शांति के स्वरूप में स्थित होना होगा। फरिश्तों को दूसरी भाषा में हम शांति दूत कहते हैं, पीस मैसेंजर कहते हैं। और वैसे भी फरिश्तापन सूक्ष्म वतन जो है वो आवाज से परे की दुनिया है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस में रहने का अभ्यास करना होगा। और जब साइलेंस की बात हम करते हैं तो केवल चुप रहने की बात नहीं है, लेकिन शांति की सही परिभाषा जो बाबा ने ही हमें बताई है वो ये है कि कर्मेंद्रियों के विषयी रसों की हलचल से परे आत्मा की अचल स्थिति को साइलेंस की स्थिति कहते हैं। साइलेंस पावर की जो बात बाबा करते हैं वो केवल चुप रहना, आवाज नहीं करना, वो शांति के पावर की बात नहीं है। लेकिन वास्तव में साइलेंस पावर मीन्स कर्मेंद्रियों की हलचल से परे मन बुद्धि की अचल स्थिति को साइलेंस की स्थिति कहते हैं। इच्छाओं से पर, इंद्रिय आकर्षणों से पर, स्वयं में संतुष्ट और तृप्त स्थिति जब होती है तब शांति की स्थिति बनती है। उस हिसाब से अपनी आंतरिक द्वंद्व से परे, क्योंकि हम बाहर से शांत रहते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन में युद्ध ना हो, हलचल ना हो, और वो तभी हो सकता है जब बाबा ने जो हमें कहा है वो मुझे पूर्ण रूप से अंदर से स्वीकार्य हो। जो बाबा कहते हैं और मेरा अपना सोचना और चाहना अलग होता है, तब युद्ध चलता है। एक योगी के नाते हमारी दिनचर्या को हमें देखना होगा कि हम अंतर्मुखी शांत और एकांत की स्थिति में कितना रहते हैं। जैसे बाबा के अंतिम दिनों की बातें हम सुनते हैं कि बाबा ने अपने आप को समेट लिया था अंदर से। उपराम वृत्ति की बात हम करते हैं। तो अगर मुझे सचमुच प्रैक्टिकल में फरिश्ता बनना है तो मुझे अपने आप को अब अंदर से समेटना चाहिए। व्यर्थ इच्छाएं, व्यर्थ रसों से परे
जितना हो सके मुझे अपनी अंदर की शांति की स्थिति में स्थित होना होगा, क्योंकि एक फरिश्ते का चित्र भी जब हम देखते हैं तो कितना शांति का वो स्वरूप होता है। अगर हम बहुत बातें करते हैं, ऊंची आवाज से बोलते हैं या अंतर्मुखी होने में हमें मेहनत लगती है, तो हमें समझना होगा कि हमें अपने आप के पीछे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जो बाबा कहते हैं कि जो काम आप 10 शब्द से कर सकते हैं, उसके लिए 15 शब्द न बोले। हम इस प्रैक्टिस को भी बढ़ाएं कि जो बात हम शब्दों से कहना चाहते हैं वो हम संकल्प के बल से कह सकें। ये प्रैक्टिकल हमें प्रयोग करने होंगे। जैसे पहला परिवर्तन हमने किया कि हम बहुत जोर से बोलते थे, ज्यादा बोलते थे, ब्राह्मण बने, योगी बने। हमने कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना सीखा। अब उससे भी ऊपर फरिश्ता मुझे बनना है, तो मुझे अपने मनसा से वो बात कह सकूं, वो प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये पहली बात है कि हमें रोज की दिनचर्या में, क्योंकि जब बनने की बात है तो वो चीज जीवन में आनी चाहिए, हमारे डेली रूटीन में वो होनी चाहिए, तब वो नेचुरल बनती जाती है। दूसरी बात, फरिश्ते के अंदर जो दिखाया जाता है वो है न्यारापन। कल भी बाबा ने कहा था कि न्यारा और प्यारा। योगी जीवन की पहली शर्त ही न्यारापन है, डिटैचमेंट। क्योंकि जब हम डिटैच होते हैं तभी हम लाइट और इजी बन सकते हैं। तो न्यारापन हो। चित्र में भी दिखाते हैं कि धरती से ऊपर पांव दिखाते हैं। ये न्यारेपन की निशानी है कि इस देह में रहे, लेकिन पहला न्यारापन देहभान से न्यारा। जब देह से न्यारा आत्मस्थिति का हम ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करते हैं, तो हम अन्य सभी बातों से न्यारा बन सकते हैं। तो एक तो हमारा मानसिक विशेष अभ्यास देह से न्यारेपन का रहे, और प्रैक्टिकल कार्य व्यवहार में जब तक हम ट्रस्टी नहीं बनते हैं, आप न्यारे नहीं हो सकते हैं। बाबा की याद के समय भी वो ही व्यक्ति अपने मन को समेट पाता है जो सारे दिन के कार्य व्यवहार में ट्रस्टी बनकर बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन करके काम करता है। इसलिए बाबा बार बार हमें निमित्त भाव पर
अटेंशन दिलाते हैं कि मालिक बाबा है और हम बाबा के तरफ से केवल निमित्त मात्र है। सर्वे सर्वा बाबा है, मैं उनकी इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो प्रैक्टिकल में चाहे गृहस्थ में रहते हैं, चाहे सेंटर में रहते हैं, लौकिक जिम्मेवारियां निभाते हैं या अलौकिक जिम्मेवारियां हम निभाते हैं, लेकिन मुझे अंदर से ये पाठ पक्का हो कि मैं निमित्त हूँ। रोज की दिनचर्या में न्यारापन लाने के लिए हमें अंदर अंदर 3 अभ्यास करने होंगे। पहला अभ्यास कि मैं देह से अलग, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। दूसरा अभ्यास, जब भी बाबा कोई भी कार्य हम करते हैं, हम एक क्षण अंदर अपने आप को रिमाइंड करा दें कि कार्य बाबा का है, मैं निमित्त मात्र हूँ। और तीसरी बात, मुझे ये पक्का रहे कितनी भी जिम्मेवारियां उठाऊं, कितने भी बड़े संगठन में रहूं, कितनी भी सेवा में करूं, मुझे अंदर से ये पक्का रहे कि मुझे इसमें उलझना नहीं है। आखिर मुझे सेवा से भी पार जाना है। मेरा अंतिम लक्ष्य वापस घर जाने का है। ये अंदर अंदर मुझे बार बार पक्का कराना होगा, तब हमारे में न्यारापन आएगा। वो न्यारापन रूहानियत के रूप में, निमित्त भाव निर्माणता के रूप में दिखाई पड़ेगा। तीसरी बात, दिव्यता। दिव्यता हमारे अंदर हो। फरिश्तों को सामान्य मनुष्यता, मानवता की स्थिति में नहीं दिखाते हैं, मानवता से ऊपर दिव्यता की स्थिति में दिखाते हैं। हमारे जीवन में भी 3 स्टेप है। सबसे पहला स्वरूप है स्वच्छता। ब्राह्मण बनते हैं, सत्य ज्ञान मिलता है, अज्ञान, अशुद्धि, अस्वच्छता हमारे जीवन से दूर होती है। नेक्स्ट, पवित्रता। जब हमारे बाह्य जीवन में हमारे आहार, विहार, व्यवहार, हमारा पहनना, खाना, पीना, रहना, जब हमारे बाह्य जीवन में स्वच्छता आती है, फिर हम आंतरिक पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं। अंदर की पवित्रता, मुझे ये महसूस हो कि कर्म में नियम है, लेकिन अंदर से भी वो चीज मेरे अंदर। अभी हमें पुरुषार्थी स्थिति में अपने आप में ये भी देखने को मिलता है कि कर्म में पवित्रता है,
लेकिन मनसा में शुद्धि नहीं है। इसलिए पवित्रता का संबंध आंतरिक स्वच्छता से, कि सूक्ष्म में हमारे दृष्टि में, वृत्ति में, इच्छाओं में, हमारे रसों में, इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, हमारी वृत्ति में, विचारों में अंदर से पवित्रता हो। और तब तीसरा स्टेप आता है, जब लंबे समय तक हम उस अंदर की पवित्रता में चलते रहते हैं, तब हमारा दिव्य स्वरूप बनता है। वो दिव्यता, पवित्रता और दिव्य गुणों को मिलाकर के जो आभा हमारे में उत्पन्न होती है, उसको हम डिविनिटी, दिव्यता कहते हैं। तो हमें इस बात पर भी, जैसे बाबा कहते हैं कि लौकिक में जो संस्कारी है, शिक्षित है, खानदान है, तो उनके अंदर वो रॉयलिटी नजर आती है। इस प्रकार बाबा के जो बच्चे अंदर से बनते जाते हैं, उसका बाह्य प्रभाव दिव्यता के रूप में आता है। और चौथा पुरुषार्थ है, माना जो हमें मेन अटेंशन देना होगा, वो है लाइट स्वरूप। फरिश्तों को हम लाइट स्वरूप में दिखाते हैं। प्रकाश की दुनिया में लाइट के कार्ब में हम फरिश्तों को दिखाते हैं, तो हमें डबल रूप से लाइट स्वरूप बनाने का पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि लाइट स्वरूप का दो अर्थ हम लेते हैं। एक लाइट माना प्रकाश स्वरूप, और एक लाइट माना हल्का, इजी। और उस दो अर्थ के संदर्भ में हमें दो प्रकार से पुरुषार्थ करना होगा। एक पुरुषार्थ कर्म बंधन को हल्का करना, और उसके लिए हमारे दो प्रकार से अटेंशन चाहिए कि हम अपनी जीवन पद्धति, कार्य पद्धति, व्यवहार पद्धति हम अपनी ऐसी बना लें कि नए कोई कर्म बंधन न बने। क्योंकि हमें पता है कि हम बने हुए कर्मों के हिसाब को चुका रहे हैं। हमें अनुभव है कि बाबा हमारे साथ है, इतना ज्ञान और योग है, फिर भी बनाए हुए कर्मों के हिसाब को चुकाना कितना मुश्किल है। ये समझ और प्रैक्टिकल अनुभव हम सबके पास हैं, इसलिए हम ये अवेयरनेस रखें कि नए हिसाब हम न बनाएं। जहां हम रिएक्ट करते हैं, वहां हमारे नए हिसाब बनते हैं। अगर हम अपने आप को बाबा मम्मा की तरह जगत माता, जगत पिता की स्थिति में स्थित करें, आत्माओं के व्यवहार को हम टॉलरेट करें, एडजस्ट करें, रिएक्ट न करें,
ये अटेंशन प्रैक्टिकल में हम रखें तो नए हिसाब बने नहीं, और बने हुए हिसाब को हमें बाबा की याद से चुकाने हैं। तो ये चीज हमें कर्मिक अकाउंट की दृष्टि से हल्का रखेगी। और दूसरा, मैं ये भी अभ्यास करूं कि अब मेरा बुद्धि योग मैक्सिमम जो लाइट है वहां रहे। माना जैसे बाबा कहते हैं, एक मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूं, अपने उस ज्योति बिंदु स्वरूप को याद करें, अपने असली ज्योतिर्देश को हम याद करें। माना हमारे मन की आंख के सामने अपना असली घर परम धाम और अपने असली पिता ज्योति बिंदु बाबा और मेरा अपना ज्योति स्वरूप मुझे याद रहे। और जैसे बाबा कहते हैं कि अगर अशरीरी निराकारी विदेही स्थिति में आप ज्यादा नहीं रह पाते हैं, तो हम अपने फरिश्ते स्वरूप को याद रखें, सूक्ष्म वतन को याद रखें और संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते, अव्यक्त बाप दादा को याद रखें। और साकार में भी मेरा बुद्धि योग, अभी जो कर्म योगी फरिश्ता बने हुए हैं, प्रैक्टिकल में दादियों को हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल में कर्म योगी फरिश्ता बन गए हैं, तो वो हमारे सामने मॉडल रहे। तो ये हमारा मानसिक अभ्यास भी हमें लाइट स्वरूप बनाता जाएगा। पहले हम ये अभ्यास करते थे कि शरीर 5 तत्वों का है, मैं बिंदु आत्मा ज्योति हूँ। अब हमारा ये अभ्यास है कि ये लाइट का कार्य है और उसमें मैं बिंदु ज्योति आत्मा हूँ। तो हमें थोड़ा अपने अभ्यास को ऊंचे लेवल का बनाना होगा, सूक्ष्म लाइट स्वरूप का बनाना होगा। और 5वीं बात, जो हमारी अंदरूनी है फरिश्ता स्वरूप, वास्तव में हमारा संपूर्ण और संपन्न स्वरूप है। इसलिए मेरा ये पुरुषार्थ रहे कि मुझे अपने अंदर सर्वगुण और सर्व शक्तियों की संपन्नता लानी है। मैं इस बात में सेटिस्फाई न हो जाऊं कि मेरा काफ़ी कुछ तो बहुत अच्छा है, सिर्फ यही एक कमी है। लेकिन वो एक कमी हमें मनुष्य बनाकर रखेगी। जब तक उस कमी पर विजय हम नहीं पाएंगे, तब तक परफेक्शन नहीं आ सकता है। इसलिए मैं अपने से ये पक्का करूं रोज रोज कि नहीं, मुझे बनना है तो हर गुण हर शक्ति में संपन्न बनना है। इसलिए छोटी सी कमी, कोई एक कमी भी मुझे चलानी नहीं है। और बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि
आपकी कमजोरी ही बुराई की ताकत बन जाती है ना। वास्तव में बुराई में शक्ति नहीं है, वो नेगेटिविटी है, फॉल्स है, रियलिटी नहीं है। लेकिन किसी की बुराई में शक्ति तब आ जाती है जब मेरी उस विषय में कमजोरी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारी कमी कमजोरी माया के आने का दरवाजा बन जाती है। तो मुझे बार बार ये रियलाइज हो कि नहीं, मुझे बनना है तो पूरा संपूर्ण ही बनना है। अपने लक्ष्य को नीचा नहीं होने दे कि इतना तो किया, ऐसे नहीं। चलो औरों की तुलना में तो मैं अच्छा हूं। कंपैरिजन मुझे अपनी बाबा से करनी है, दूसरों से नहीं। और लास्ट बात मैं बताना चाहूंगी कि हम यहां से उड़ तब सकते हैं, हमारा बुद्धि का लंगर उठेगा तब यहां से हम सेकंड में समेट तब सकेंगे जब हमारी अंदर की ये धारणा हो कि मेरे सर्व संबंध और मेरी सर्व प्राप्ति एक बाबा से हो, मेरा अव्यभिचारी और अखंड योग उनसे हो। इसलिए मैं अपनी योग की और अंदर की जो मेरी अव्यभिचारी बुद्धि योग की स्थिति है उसको मैं बनाती रहूं, योग की क्वालिटी को भी बढ़ाऊं। क्योंकि जब मेरे सर्व संबंध और मेरी सर्व प्राप्तियां एक बाबा से हैं तो मुझे अपने को समेटने में सेकंड लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिकल में मुझे रिजल्ट देना है। 31 मई तक मुझे प्रैक्टिकल में फरिश्तापन स्वयं में प्रख्यात करना है। ये मेरा निजी लक्ष्य बन जाए और उसके लिए प्रैक्टिकल में मैं इन बातों पर बिल्कुल गौर करके पुरुषार्थ करती रहूं। और यही कारण है कि बाबा ने वो लेवल बुद्धि में अब रखा ही नहीं। हम तो उस लेवल का अभ्यास करते थे कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, लेकिन बाबा ने अब एक स्टेप आगे कर दिया कि ब्राह्मणपन में तो अब नेचुरल हम होने चाहिए। अब हमारे मन की ड्रिल का जो लेवल है वो ये बाबा ने कर दिया कि फरिश्ता सो देवता। आज संगम पर फरिश्ता और कल सतयुग के देवता। तो हम 10 मिनट विशेष इस ड्रिल का अभ्यास करते हैं और आगे कार्यक्रम का समय हो चुका है। मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम शांति। अपने मन को समेट ले। अपने निज आत्मा स्वरूप में
केंद्रित हो जाए। मेरा अपना स्वरूप ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप है। जीवन का सार अपने स्वरूप में स्थित होना है। जैसे ही मैं अपने अचल अविनाशी आत्म स्वरूप में स्थित होती हूँ, मैं देह से न्यारी बन जाती हूँ।